अच्छा बीच में होना नंदना घर जाइए फिर बीच में गहनाला घर हल्द्वानी। हल्द्वानी में एक हफ्ते में आते हैं, एक हफ्ते चले जाते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। अभी पिछले हफ्ते आए थे। हाँ। अब कल जाऊंगा, कल तो जाऊंगा नैनीताल। हाँ। कल नैनीताल जाऊंगा पर कल एक 2 तारीख 1 तारीख को फिर हल्द्वानी चले जाऊंगा। अच्छा। 2 दिन की 2 दिन की ट्रेनिंग है ना, बस ठीक। फिर आऊंगा 3-4 तारीख को। हाँ अल्मोड़ा। ये अम्मा के साथ गपशप चल रही है अभी। हफ्ते 1.5 हफ्ते में जाते हैं। क्यों 1 हफ्ता हो गया मैं अभी? हाँ कभी आप महीने में भी चले जाते हैं। हाँ, महीने 2 महीने ऐसा कुछ नहीं रहा। कभी हफ्ते में, कभी महीने 2 महीने में। मैंने 2 महीने नहीं यार, महीने 1 महीने में 1-1.5 महीने ना, चले जाते हैं। तो ये अम्मा जो है देखो ना, कुशल बात कैसे पूछते थे पुराने ज़माने के लोग। आजकल तो व्यस्त हो जा रहे हैं आदमी अपने काम में है, या कोई मोबाइल में व्यस्त हो जा रहे हैं। तो अम्मा सब पूछ रही हैं कब से है, कब आई, कब जाना है, कब क्या है ना, नाती पोते कैसे हैं, कैसा चल रहा है। तो ये हमें पुराने बुजुर्ग, ये हमारी बहू की दादी है। अच्छा बहू की दादी हैं। हाँ। अच्छा दादी और दादा है उनकी। बुढ़ समझनी जिसे कहते हैं। बुढ़ समझनी आप हमारे घर में बुढ़ समझनी बोलते हैं। आपके यहाँ? हो बुढ़ समझनी हो। हाँ, और कुछ पूछना है तो आंसर से पूछ सकते हो आप। तो देखो ये भी किस्मत वालों को ही मिलते हैं यार ना। जी 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 जी। उनका वही बुजुर्गों का आशीर्वाद हाँ ना, तो किस्मत वालों को ही मिलता है। जी जी। हमारे इस बोझ सुनाए जिंदे। अच्छा। ओए हम भी किस्मत वाले हैं ना, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो सबसे बड़ी किस्मत। वही हाल है। अरे तो मित्रों पुराने लोग ना किस तरह से देखो कुशल बात पूछते हैं आगे ना। आज ही आए तो कभी आए, ये हमें सिखाता है, ये परंपरा हमें सिखाती है कि कैसे मेहमानों के साथ बैठना चाहिए, कैसे। अम्मा मेरे बारे में पूछ रही हैं कहाँ जो बेस में है, मैंने कहा जो बेस में है। अरे अच्छा अच्छा। तो कैसे जो है कुशल बात पूछ रही हैं अम्मा, देखो ना मतलब किस तरह से ये होता है अपनापन। जी जी। और आजकल तो लोग, आने वाली पीढ़ी इन सब चीज़ों से दूर हो गई है जी जी। कि किस तरह से कौन क्या कर रहा है हमें पता ही नहीं है अब ना। लेकिन ये जो पुराने लोगों से ही हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जी जी। कैसे जो है मित्र के साथ व्यवहार किया जाता है, हाँ कैसे जो है उनके बारे में कुशल बात पूछी जाती है। लेकिन आजकल तो पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये परंपरा हमें ये सिखाती है। हाँ, और कम होती जा रही है। कम होती जा रही है। अब तो ये लोग सोचनी विषय है। ये सोचनी विषय है ना। जी। तो इस तरह के ये अपनापन दिखाता है। और कुशल बात दिलाली पहले जब पूछते थे ना लोग, वो चीज़ें अब धीरे धीरे कम होती जा रही है इस टेक्नोलॉजी के दौर में। तो ये देखने को नहीं मिलती है। ऐसे ही पुराने बुजुर्गों से देखने को मिलेगी, जैसे अम्मा पूछ रही हैं यहाँ पर। जी जी। ये कहाँ से किस जॉब करती थी अम्मा। अच्छा अच्छा, जॉब करते हैं अम्मा तुम? अच्छा काम है? शिक्षा विभाग में। अरे गजब। पढ़ाते थे वो, हेड मास्टर से रिटायर हुए। हेड मास्टर नहीं तुम? प्राइमरी में ही। अरे बाबा जी, देखो अम्मा देखो ना कितनी बड़ी बात है। और हेड मास्टर नहीं रही हैं, हेड ना। जमाने की, एक जमाने के। आजकल प्रिंसिपल कहा जाता है अब। हाँ प्रिंसिपल जी। उस समय हेड मास्टर कहा जाता था। जी जी। तो देखो, तो ये रिटायर हैं और कई बच्चे इनके बड़े बड़े पढ़ाए हुए बड़े बड़े पदों पर भी होंगे। हाँ मेरे पढ़ाए बच्चों की भी शादी हो गई। अरे तुम रिटायर कब बिछा? मेरे को 20 साल जानी है रिटायर। अरे गजब। यही ऊपर वाली की कृपा है यार। अच्छा पेंशन में बढ़ गई होगा 80,000 में ना। पुरानी पेंशन चाहिए हमारी, क्या बढ़ती है। अरे नहीं जो मतलब जोरे से मिल जाए, बढ़ गए मिलने। बताओ ना, बड़े ना लगो भाई, 80 साल में बढ़ जाती है ना पेंशन। चलिए। और देखो मतलब कहाँ पढ़ा? एक ही स्कूल में रहा, अलग अलग स्कूल? अलग कहाँ? पहले पार्क किलर रही है, पहले पार्क बिरोड़ा गई। हाँ इधर सामने है। हाँ अच्छा अच्छा। तो 1-2 साल 1.5 साल वहाँ रही। उसके बाद फिर ये नवीन हो गया मेरा ये। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरे मामू ने उससे हेड क्लर्क से पहचान ठहरी, यहाँ जिला परिषद बोलते थे। हाँ जिला परिषद। हाँ जी जी। फिर उनसे सिफारिश करके हमारे घर के नजदीक है गाँव समीप में कुछ जसकोट कराया। जसकोट 13 साल तक सहायकी में जसकोट की। ये अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद प्रमोशन का नंबर आया, फिर दूसरे स्कूल में चले गई। हॉलबाग ब्लॉक और लमगड़ा ब्लॉक 2 ही थे। स्कूल 4-5 बदले। हाँ फिर तो लमगड़ा ब्लॉक लमगड़ा ब्लॉक
लमगड़ा जो उज्ज्वला जसकोट जसकोट। अच्छा यहाँ पे भटकोला वो भी लमगड़ा में अच्छा कदू जोड़ दूं यहाँ पे भटकोला जसकोट तो नजदीक से 15-16 किलोमीटर और वो तो 20-25 किलोमीटर हो गाड़ी में। अच्छा अप डाउन चला वही उन दिनों गाड़ी कहाँ थी उन लोग देखो उसमें अप डाउन करके देखो शॉर्टकट से गए ना अरे अच्छा गाड़ी का आप उस समय संघर्ष किया ना आपने हैं? संघर्ष का उस समय परिश्रम किया आपने घर का कारोबार भी घर का ये सबसे बड़ी बात है। आजकल तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए उसी में ध्यान रहा हो खेती बाड़ी में। अरे ना बच्चे तो सही है आपके भाई। लाला जी कौन बनता है? उत्तम खेती मध्यम पान, क्या है वो? निकृष्ट नौकरी भीख निदान। उत्तम खेती मध्यम पान। 2 साल रही वहाँ टीचरी में। फिर सिफारिश करके वही जसकोट के स्कूल में आ गई, वहीं से रिटायरमेंट लिया। अरे कोई परेशानी नहीं आगे। अच्छा तुम्हारे आपके उसमें ना उधर की होती बीटीसी होती थी इसमें जेबीटी। आपके जमाने में क्या होता था वो? जेबीटी ना जेबीटी बीटीसी यहीं नॉर्मल से होता था। तो इससे मैं पता चला अम्मा कितनी होशियार होंगी इस जमाने में। देखो ना उस जमाने में मतलब पढ़ाई जब बहुत कॉल लेटर आया मेरे लिए नौकरी में आओ करके। मैंने कहा मनाड़ के लिए आया था। इधर कहाँ को है? मनान ये सोमेश्वर रानीखेत की। अच्छा मनान तो अलग है, मनान तो कितनी बड़ी बात है। नहीं गई वहाँ। फिर दोबारा फिर उसमें हुआ आपका बेटी में? नहीं गई, 15 दिन का वो दिया था। फिर मेरे मामू ने सिफारिश कर के एक यहाँ बिरोड़ा में जगह खाली हुई थी। उसने चार्ज नहीं लिया था, उसकी जगह में रख दिया। उस समय अच्छा ठहरा, उसमें अच्छा ठहरा। तब मेरे यहीं घूमते फिरते रही। उसमें अच्छा ठहरा ना। अच्छा उसमें लेकिन अच्छा तो ठहरा। पढ़ा भी तो होना चाहिए फिर। उसमें पढ़ते नहीं तो कहाँ? एडम से उधर। हाई स्कूल से ही। हाई स्कूल तो क्या उस समय हाई स्कूल ठहरा ना। हाई स्कूल में बीटीसी उस समय हाई स्कूल में। लेकिन उस समय का हाई स्कूल आजकल का ये MA BEd भी फेल है, PhD फेल है। उस समय का हाई स्कूल तो उस समय का हाई स्कूल आजकल का PhD फेल है भाई साहब। शादी करने के बाद खराब बीटीसी तो। अच्छा शादी मतलब लकी रही है आपके लिए। लड़की कहाँ रही है? छोड़ छाड़ के आ गए घर को, नौकरी को। ये कहाँ जुड़ा है? ये रामनगर उसमें थे वन विभाग में। अच्छा वन विभाग में छोड़कर रिजाइन दिया है। तुम्हारा बाबू भी ऐसे ही ठहरे ससुर जी। उस समय इलाका अच्छा नहीं ठहरा बोले ना रामनगर में। ना ऐसा में हो जाता था ऐसा कि मतलब कई नौकरियां मिलती थी ना, आदमी जल्दी रिजाइन दे देता था। तो वन विभाग में है ना। अभी भी अगर वो वाली प्रक्रिया होती तो अभी उसमें लड़ा जा सकता है। अम्मा पहले तनख्वाह कितनी थी? 125 रुपए मिलती थी आपको पहले? 125 रुपए। 125 इमें कदो डबल बचा दिया तुम। 25 रुपए खर्च हुई, 100 रुपए बच जाए। 100 रुपए बताओ यार, कैसा जमाना था ना। 1 लाख समझो। 1 लाख समझो उस समय का। फिर उस समय उसका वजन था, वो भारी था, मोटा। आजकल के बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे ना। बहुत उस समय तो बाप रे आओ आओ करके बुलाने वाले। उनकी 50,000 भी कम हो गए अभी तनख्वाह। 1 लाख में। तो अब बाबू भेजते 25,000 में आप समझता हूँ ना। अब वो 25 वो जमाना कैसा था ना, पैदल जाना पैदल आना। बताओ यार, 5 भाई बहन ठहरे हम लोग। 125 रुपए अम्मा को तनख्वाह मिलती थी। बताओ उस समय उसमें 100 रुपए बजा देती थी अम्मा। 73-74 की बात थी तब। ये 100 रुपये इसलिए बचने वाला था। मैं मालाकोट में रहने वाली थी ना। खाना पीना रहना सब फ्री ठहरा। तनख्वाह हाथ में आई तो 25 रुपया मेरा खाली जेब खर्च ठहरा। शाही दवा का 25 लाखों रुपए का खर्च में भाई। अब 25 रुपए। हाँ 25 ये छोड़ के आ गए तो ये भी क्या हवाले गए 100 रुपये भी। ठेका घर पूरा गया। ठेकेदारी में बिजनेस में तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है। घर का